देखिए पीएमटी 2006 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, it is placed in series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to AC source of 110 volt. The power factor of the circuit. अगर ध्यान से आप देखिए कि पावर फैक्टर हर बार पूछा जा रहा है, बहुत बार याद आ रही, बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किए, वहां पावर फैक्टर का यूज हुआ है। देखिए एक्चुअली में यहाँ एक कंसेप्ट जो है कि जो आपका कॉइल है, कॉइल अगर सीधा तार खींच दिया जाए तो ये वायर हुआ, नहीं समझे। अगर कॉइल को सीधे तार खींच दिया जाए तो वायर हो गया, और अगर मोड़ दीजिए एक स्प्रिंग की तरह तो कॉइल हो गया। तो एज ए तार उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एज ए कॉइल उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो एक्सएल, वो दिया है 31 ओम, और ये चूंकि वायर का बना है उसका रेजिस्टेंस दिया है आपका 8 ओम, यानी कि आपका आर और एल दिया हुआ है। और कंडेंसर का जो दिया है एक्सी, वो दिया है 25 ओम, और कह रहे हैं ये जो कनेक्ट किया गया है सोर्स से वो वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट। नहीं वैसे तो ये आरएमएस वैल्यू है, तो कहते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू बता रहे हैं, निकालिए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू क्या होती है? आर अपान जेड, यही होती है ना। एक बार तुमने जेड अपान आर बताया था। आर अपान जेड की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट। अब देखो, अब चूंकि एक्सएल एक्सी में कौन बड़ा है? एक्सएल बड़ा है, तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, आप एक्सएल माइनस एक्सी लिखो चाहे एक्सी माइनस एक्सएल लिखो, होल स्क्वायर होने के केस में वैल्यू सेम आने वाली है, लेकिन न्यूमेरिकली किसकी वैल्यू बड़ी है वो लिखा जाएगा। तो आर जो दिया गया है वो कितना दिया है? 8 ओम दिया गया है, अंडर रूट आर स्क्वायर यानी 8×8 = 64 प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 31, एक्सी की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर, तो 8 अपान अंडर रूट 64, और ये कितना है? 6 आने वाला है, 36, तो 64 प्लस 36 100, 100 का 10 हो गया, यानी 8 अपान 10 यानी 0.8। क्या यूनिट लिख दें? किलोग्राम लिख दें? क्या लिख दिया जाए? इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी? cos फाई की जैसे हैं, हाँ ये नहीं, हम पूछ इसलिए रहे हैं कि 0.8 मान लिया आंसर दिया है, और 0.8 रेडियन भी दिया है, 0.8 जूल भी दिया है, मतलब सब चारों पार्ट आपके 0.8 नहीं, इसमें दिया नहीं किया, लेकिन हम बता रहे हैं। हमने 0.8 दे दिया, यूनिट चेंज कर दिया। अच्छा, आदमी को मालूम है कि कुछ पावर फैक्टर, पावर की बात कर रहे हैं, बोले वाट लिख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा यूनिट क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए वैल्यू यही दी है चारों पार्ट में, ऑप्शन सब में यही दिया है, और यूनिट एक जगह वाट भी दिया हुआ है। स्टूडेंट 70% पकड़ेगा पावर, और पावर की यूनिट उसमें 30 वालों को पावर की भी यूनिट नहीं आती होगी, अलग की बात है, लेकिन जिनको आती होगी वो वाट लिखेगा, 0.8 वाट लिख देगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये पीएमटी 2006 का क्वेश्चन है।